आरसीबी और सीएसके के बीच पिछले 2 मैचेस में सीएसके अपनी मेंटालिटी की वजह से हारी है। दोनों मैचेस में आपको फील होगा कि सीएसके मेंटली बैकफुट पे जा चुकी है मैच शुरू होने से पहले ही। कोई एनर्जी सीएसके की तरफ से नजर नहीं आती। फॉर एग्जांपल कल के मैच में आरसीबी के जितने भी विकेट्स गिरे उन सब में से एमएस धोनी की स्टंपिंग को छोड़ के ऐसा कौन सा विकेट था जिसमें आपको ये लगा कि सीएसके ने कोई एफर्ट डाला है? कोई भी नहीं। कोई एनर्जी नहीं थी सीएसके की तरफ से। पिछले साल आरसीबी ने जो किया उसकी वजह से आई थिंक सीएसके मेंटली थोड़ा बैकफुट पे है। दोनों ही मैचेस में सीएसके ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों खराब करी हैं। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर नॉट इन अ गुड मेंटल स्पेस। एक अच्छी मेंटल स्पेस पे ना होने की एक और वजह है कॉन्फिडेंस। एंड सीएसके के अंडर कॉन्फिडेंट होने की सबसे बड़ी वजह है आउटडेटेड गेम प्ले। सीएसके बहुत ही आउटडेटेड क्रिकेट खेल रही है। इंटेंट नजर नहीं आती 2023 के कंपैरिजन में। 2024 और 2025 के भी 2 मैचेस, इन सब में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा आपको। जहां 2023 में सीएसके के हर बैट्समैन रन बनाने के लिए जा रहे थे, पिछले 2 साल से सीएसके इसी एक पॉइंट पे मार खा रही है। बॉलिंग में सीएसके पिछले 2 साल में ज्यादा खराब नहीं कर रही, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट पिछले 2 मैचेस में सीएसके बॉलिंग में भी फेल ही रही है। हालांकि कल के मैच में सीएसके की बॉलिंग ज्यादा खराब नहीं थी। इस साल सीएसके की बॉलिंग काफी बेटर है पिछले साल से, लेकिन फील्डिंग 3 कैचेस सीएसके ने छोड़े, उनमें से 2 तो काफी मुश्किल थे, लेकिन जो आसान था वो भी तो छोड़ ही दिया। आरसीबी पिछले साल से सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली टीम्स में से एक है। आरसीबी बैटिंग भी इंटेंट के साथ कर रही है, फील्डिंग में भी अच्छी है और बॉलिंग में भी एक एनर्जी, एक स्ट्रेटेजी नजर आती है। और सीएसके फिलहाल तीनों डिपार्टमेंट में बैकफुट पे नजर आती है। ये कारण है कि पिछले 2 मैचेस में आरसीबी इतनी बुरी तरह से डोमिनेट कर पाई है सीएसके को। इस साल के पहले 2 मैचेस देखें तो सीएसके की कहानी लगभग पिछले साल वाली ही है। कुछ ज्यादा खास अपग्रेड हुआ नहीं है और अगर ऐसा ही चलेगा तो आई डोंट थिंक कि सीएसके इस बार भी क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि पहले 2 मैचेस में तो सीएसके ने साबित नहीं किया कि वो क्वालिफाई करना क्यों डिजर्व करती है। और ये चीज सीएसके पिछले साल भी कर रही थी। इंटेंट कौन दिखाएंगे, रन कौन बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे, आई डोंट थिंक सीएसके डिसाइड कर पाती है। एंड दैट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर सीएसके की बैटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो फिर एमएस धोनी सीएसके के लिए मीनिंगलेस है। धोनी बैट के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे फिर। लास्ट नाइट इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग टू सी एमएस धोनी कमिंग एट नंबर 9 व्हेन सीएसके वाज इन बिग ट्रबल। क्या धोनी ऊपर नहीं आ सकते? और अगर नहीं आ सकते तो क्यों नहीं आ सकते? और अगर ये डिसाइडेड है कि धोनी ऊपर नहीं आएंगे नो मैटर व्हाट, तो फिर ऊपर के बैट्समैन क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इंटेंट के साथ बैटिंग नहीं करते? क्या पॉइंट है? सीएसके पहले 15 ओवर तक बिना किसी इंटेंट, बिना किसी स्ट्रेटेजी से रन बनाती है और उसके बाद लास्ट 5 ओवर में आकर धोनी 17 बॉल में 30 रन बनाते हैं। इज इट अ जोक? अगर धोनी 150 के स्ट्राइक रेट से आज भी खेल सकते हैं तो फिर ऊपर आके क्यों नहीं खेलते? और अगर ऊपर धोनी नहीं आ सकते, धोनी को नीचे ही खेलना है, तो फिर ऊपर के बैट्समैन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? ये धोनी वाला फॉर्मूला सिर्फ 2023 की तरह काम कर सकता है, जहां ऊपर के बैट्समैन रन बनाते रहते हैं और लास्ट के 1-2 ओवर के लिए धोनी की अगर बैटिंग आती भी है तो वो लप्पे घुमाते हैं। रन बन गए तो ठीक है, वरना कोई नुकसान तो नहीं होगा। और अगर ये नहीं होने वाला तो फिर धोनी का टीम में होना कोई सेंस नहीं बनाता। धोनी सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए नहीं खेल सकते। इट इज सो आयरॉनिक। धोनी वो खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय टीम में ये ट्रेंड चेंज किया था कि विकेट कीपर्स भी बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और आज धोनी वो बैट्समैन हैं जो आईपीएल में सिर्फ अपनी विकेट कीपिंग की वजह से खेल रहे हैं। पिछले 2 साल से धोनी की परफॉर्मेंस वैसे भी ठीक ठाक ही जा रही है, तो धोनी जितना भी खेलना चाहते हैं वो ऊपर आकर क्यों नहीं खेल सकते? सीएसके फंस चुकी है। धोनी इस एज में ऊपर आकर मैच विनिंग नॉक्स नहीं खेल सकते। वो आपको डेथ ओवर्स में ही कुछ मैजिक करके दे सकते हैं, और यही दलदल है सीएसके के लिए। धोनी लास्ट के ओवर्स के अलावा बैटिंग नहीं कर सकते, इसलिए अगर सीएसके ऊपर से अच्छी बैटिंग नहीं करती तो हर मैच में सीएसके इसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंसती रहेगी। और यहाँ पे फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि धोनी ये कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उनको क्रिकेट खेलना है? मतलब धोनी जो कर रहे हैं उसमें धोनी को मजा आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। थैनोस भी जो कर रहे थे उसमें थैनोस को मजा आ रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि थैनोस जो करना चाहते थे उनको करने दिया जाता। धोनी का नंबर 9 पे खेलना टीम को नुकसान देगा, और अगर सीएसके धोनी को नहीं छोड़ सकती तो फिर सीएसके को ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर सीएसके ऐसा भी नहीं कर सकती तो फिर धोनी और सीएसके इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में फंसते रहेंगे। 2023 में भी धोनी ने एग्जैक्टली यही किया था। वो नंबर 8 पे ही बैटिंग कर रहे थे,
लेकिन 2023 पे कोई सवाल धोनी पे खड़ा नहीं किया गया, क्योंकि सीएसके वो कर रही थी जो सीएसके को करना चाहिए था। और अगर सीएसके लगातार वो नहीं कर पाएगी जो सीएसके को करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता सीएसके का फ्यूचर बढ़िया है।